अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीप जो है मैलवेयर एनालाइजिंग करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ मैलवेयर एनालाइजिंग बहुत ज़रूरी है हैकिंग में। अगर आप सच में हैकिंग सीखना चाहते हैं या आप सच में एक हैकर बनना चाहते हैं तो आपको मैलवेयर एनालाइजिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में जो है गुजरना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप यूट्यूब वाले हैकर बनना चाहते हैं तो आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मैलवेयर एनालाइजिंग पर एक पूरा प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने काफ़ी हद तक बेसिक आपका क्लियर किया है, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं आपको मैलवेयर एनालाइजिंग के जो मेथड्स होते हैं, जो तरीके होते हैं जिनसे मैलवेयर एनालाइजिंग किया जा सकता है, उन तरीकों को मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप सारी ज़िंदगी दूसरों के सिस्टम्स को हैक करते हो हैकिंग में, लेकिन कहीं आप हैक ना हो जाओ, आपको इस बात का पता ही नहीं है। ठीक है ना, ये इंटरनेट है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, कोई आपको हैक कर सकता है, चाहे आप जितने भी बड़े प्रोफेशनल हैकर क्यों ना हो। अभी हाल ही की बात मैं आपको सुनाता हूँ। अभी जो हमारे जो टीम मेंबर हैं या जो दोस्त हैं जो प्रोफेशनल टाइप के हैकर्स हैं, जो यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हमारी तरह, और ना ही उनका कोई चैनल है, ना ही वो कोर्स सेल करते हैं, वो अंडरग्राउंड सिस्टम पर काम करते हैं, तो अक्सर हमारी बात होती है उनसे। तो उसने मुझे एक ज़बरदस्त वाकया सुनाया। मुझे उसने कहा कि एक दिन मैंने एक ऐसे शख्स को हैक किया था जो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल सेल करता है, और वो टूल्स की जो कीमत होती है वो लाखों में होती है। ठीक है, ये $200-300 वाले टूल नहीं होते, ये लाखों में होती है, क्योंकि ये 0 डे वर्नेबिलिटीज होती हैं और हमारी और आपकी समझ से भी बहुत दूर होती हैं ये बातें। तो उसने बताया कि उसकी पीसी से मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो सच थी ही नहीं। वो दरअसल एक टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों को गैदर करता है और उनके सिस्टम से डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करता है। ये जो बूटनेट होते हैं, मेलवर्स होते हैं, आपके रेट होते हैं, इनको आप इतने हल्के में लेते हो, ये इतनी हल्की चीजें होती नहीं है। दरअसल हैकर्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट आपका पीसी होता है, आपका मोबाइल फोन नहीं होता, आपका पीसी होता है। आज भी हम सब अपने घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में लैपटॉप इस्तेमाल होते हैं, बैंक्स में इस्तेमाल होते हैं, हर जगह जो बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं वहां पर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है अपने डेली लाइफ के जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हमारे आता कि हमारे क्रेडिट कार्ड से लेकर हमारे बैंक डिटेल से लेकर हमारी हर एक पर्सनल चीज़ जो है हमारे लैपटॉप में मौजूद होती है। अगर आपको आज के दौर में किसी शख्स को जानना है तो उससे बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका मोबाइल 5 मिनट पकड़ कर उसको चेक करें तो आप उसकी पूरी जिंदगी से वाकिफ हो जाएंगे। ये एक हकीकत है आज के दौर में। तो हैकर आपकी इन चीज़ों को टारगेट बना रहे हैं। ये यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, और हर कोई उठकर कहता है कि मैं हैकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये दरअसल मिसलीडिंग सिस्टम होता है। और एक यूट्यूब का काम क्या होता है, यहाँ पर लोग हर चीज़ आपको दिखाते रहते हैं। यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, वहाँ पर चीज़ों पर यकीन मत किया करें, क्योंकि ये हकीकत नहीं होती। हकीकत क्या होती है वो आपके सामने है ही नहीं। और हमने 3-4 सालों में जो यूट्यूब पर काम किया, यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रॉपर डिटेल से हमने बताई। ठीक है, खुली हैकिंग में हमने बताई, और हालांकि बहुत सारे टेक्निक हमने आपको समझाए, बहुत सारे टूल्स हमने आपको दिखाए, बताए, जो आज से पहले किसी भी चैनल ने नहीं बताए थे, चाहे वो इंग्लिश चैनल हो या हिंदी चैनल हो। जिस तरीके से हमने आपको ओपनली बताया किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमें डर नहीं था चैनल जाने का, और वैसे भी 2 चैनल हमारे पहले भी गए हुए हैं। हमें जो है आपको सिखाना है, वो डीप लेवल तक आपको लेके जाना है। आपके लिए चंद कोर्सेज बनाए हुए हैं जो बहुत ही डीप जो है कोर्सेज हैं। अगर आप 1000 रुपये 2000 रुपये देकर कोर्स खरीदेंगे तो 10 साल तक सिक्योर रहेंगे और हजारों चीजें सीखेंगे। ये वो मटेरियल है जो हमने पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस करके एक कोर्स की शक्ल में आप लोगों तक उन चीजों को फराहम किया है। बाकी अगर आप 1000-2000 रुपये खर्च करके उन कोर्सेज को लेकर सीखेंगे तो आपको ये नहीं पता कि आप कितना आगे जा सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे कोर्सेज उन लोगों ने लिए हैं जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, और उनको मेरे कोर्सेज से अवार्ड्स मिल चुके हैं। जो टास्क हमने परफॉर्म किए थे कोर्सेज के अंदर, उन्हीं टास्क को परफॉर्म करके उनको कंपनीज में अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे पास प्रूफ भी है उन लोगों के। अगर कोई चाहे तो मैं उनको दिखाऊंगा भी। अगर आप फेसबुक पर मैसेज करेंगे तो मैं उनके प्रूफ आपको दिखाऊं। तो ये सारी चीजें हल्का मत लिया करें, ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो हम आपको डेली सिखा रहे होते हैं। तो मैलवेयर एनालाइजिंग का जो डीप कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हैकिंग में। तो यहाँ पर
अक्सर हम चीजें डाउनलोड करते हैं, क्रैक डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं। हमारे जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो 95% क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या क्रैक्ड एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। हम सब चीजें डाउनलोड करते हैं, अतः कि हमारे जो विंडोज होते हैं वो भी जेन्युइन नहीं होते, वो भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल किया जाता है। आपको अंदाजा नहीं है कि इन फाइल्स के अंदर कुछ भी इंजेक्ट किया जा सकता है। एंटीवायरस ये जो होते हैं ये सिर्फ नाम के होते हैं। हमने 100 दफा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरस को बाईपास करके दिखाया है। एंटीवायरस कभी भी वो काम नहीं कर सकता जो उसको करना चाहिए। एंटीवायरस अपने तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हैकर जो होता है उसका सबसे बड़ा टारगेट ही आपका पीसी होता है, और उसका सबसे बड़ा स्टेप यही होता है कि हाउ टू मेक अ फाइल अनडिटेक्टेबल, जो कि आज के दौर में हो रहा है। तो मेरे पास एक नॉर्मल जो फाइल होता है, जो आम फाइल होता है, जैसे आईडीएम का एक फाइल है मेरे पास जिसको हम क्रैक कहते हैं। सब आईडीएम का क्रैक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आईडीएम जो, अब यहाँ पर बात आईडीएम के क्रैक की नहीं आती, बात हर चीज के क्रैक की आती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, वीडियो कन्वर्टर था, मुझे उसका क्रैक चाहिए था। हालांकि मैं तो खुद क्रैक कर सकता हूँ, जिस पर मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग का पूरा क्रैक कोर्स बनाया हुआ है। तो मैंने उसको डाउनलोड किया कहीं से सिर्फ स्टडी करने के लिए। उसको बड़े से बड़े एंटीवायरस जो मेरे पास इंस्टॉल है, जैसे कि नोटोन एंटीवायरस है और ईस्ट एंटीवायरस है, ये दोनों डिटेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि इसमें कुछ ना कुछ है। अब कौन भला घंटों अपना वेस्ट करेगा, क्योंकि क्रैकिंग प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। अगर आप सिंपल फाइल को भी क्रैक करोगे तो आपको 3 से 4, 4 से 6, 7, 8 घंटे लगते हैं एक फाइल को क्रैक करने के। वो बेवकूफ तो नहीं है जो आपको ये फाइल फ्री देगा, वो डिफरेंट चीजें इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जैसे कि बूटनेट होते हैं, मैलवेयर्स होते हैं। सबसे बड़ा जो टॉप लिस्ट में होता है वो आपका रैंसमवेयर होता है, जो आपके सिस्टम पर अटैक करता है, और रैंसमवेयर को इस तरीके से नहीं रोका जा सकता। और दूसरा तरीका ये होता है कि उसमें रेट होते हैं, जो ज्यादा चांसेस होते हैं, बूटनेट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जितने भी क्रैक्ड आपको इंटरनेट पे मिलते हैं वो बेवकूफ तो नहीं है जो आपके लिए फ्री क्रैक करेगा और आपको दे देगा, जरूर इसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। तो उसको मैंने जब देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे। हालांकि वो एक सिंपल फाइल था, किसी के साथ बाइंड नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके कोड के अंदर ऐसी चीजें इंजेक्ट थी कि जिससे मेरा सिस्टम हैक हो सकता है। ये बड़ी डीप कंसेप्ट होते हैं, इनको तोड़कर समझना पड़ता है। अब ये जो फाइल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप सब आईडीएम चलाते हैं, डाउनलोड करते हैं, चीजें डाउनलोड करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वायरस है कि नहीं? आप क्या करोगे, सिंपली फाइल को स्किन करोगे या तो वायरस टोटल पर अपलोड कर दोगे। फिर वही बात आती है कि फाइल अनडिटेक्टेबल है, वायरस टोटल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको स्टडी करने की कोशिश करें। एक फाइल जो होता है उसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है, उसको डीप किस तरीके से जो है तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर की कोडिंग देखी जा सकती है। फाइल जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टर्स जो है उनको क्रिप्ट करते हैं। जब फाइल जब क्रिप्ट हो जाता है तो इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। अब स्टडी कैसे किया जाता है ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। स्टडी को, फाइल स्टडी को दरअसल मार्वल एनालाइजिंग कहते हैं। जब आप किसी फाइल को तोड़ते हो, उसको स्टडी करने लगते हो, तो उसको मैलवेयर एनालाइजिंग कहते हैं। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हैकिंग का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैकर को हमेशा मैलवेयर एनालाइजिंग की टेक्निक आती है, वो अच्छी तरीके से जानता है। अगर वो ये चीजें नहीं जानता तो वो किस तरीके से हैकिंग करेगा, क्योंकि उसका काम ही मैलवेयर एनालाइजिंग पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फाइल को, अभी ये सिंपल फाइल है, ठीक है, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर कुछ बाइंड है कि नहीं है, तो आप नॉर्मल जो तरीका होता है, आप 7-zip का इस्तेमाल करके इसको अनजिप करेंगे। आमतौर पर आप इसको अनजिप करेंगे तो ये अनजिप नहीं होगा, क्योंकि ये exe फाइल है। तो इसको अनजिप करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, आमतौर पर जो 7-zip की मैं आपको बात कर रहा हूँ, बहुत सारे टूल इस्तेमाल होते हैं। 7-zip को आप डाउनलोड करके इसको जो है आप अनजिप करने की कोशिश करें और देखें क्या इसमें क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। तो आपको इस बात से पता अंदाजा लग जाएगा कि अगर इसमें कोई फाइल बाइंड है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक फाइल बाइंड है, जो मोस्टली होता है, ठीक है, जो मोस्टली होता है फाइल्स में बाइंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। DLL जो है उनमें वायरस इंजेक्ट किया जाता है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर वो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे मिलेगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से exe फाइल के अंदर बगैर बाइंड किए हुए किस तरीके से कोड को इंजेक्ट किया जाता है। अगर आपको वो वीडियो अगर आपने देखा है तो यहाँ पर आप देखिए, रन बाय एग्जीक्यूट फाइल इन मेमोरी, ये एक अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक और वीडियो था जिसको अभी हमने ऐड किया हुआ है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, तो उस वीडियो के अंदर कोड के अंदर जो है चीजों को इंजेक्ट किया जाता है। उससे उसको आप अगर डीकम्पाइल भी करेंगे तो आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि उसमें वायरस है कि नहीं।
क्योंकि फिर वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्फुकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्फुकेशन क्या करता है कि फाइल के जितने स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स जो जितने इस्तेमाल किए जाते हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, उनको इनक्रिप्टेड कर देता है। जब वो इनक्रिप्टेड हो जाते हैं डेवलपर के समझ में नहीं आता फाइल में क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके भी कुछ टेक्निक होते हैं, उनको दोबारा जो है डी कंपाइल करके उसको तोड़ा जा सकता है। उनके स्ट्रिंग जो है उनको दोबारा उस फॉर्म में लेके जो है लाया जा सकता है। ये सब जो है टोटल जो टेक्निक्स होते हैं ये मैलवेयर एनालाइजिंग के टेक्निक होते हैं, और ये रिवर्स इंजीनियरिंग के टेक्निक होते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हैकिंग का। ओके, तो हमारे पास 7zip आ चुका है, उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कुछ बाइंड है कि नहीं। अब 7zip पर जाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हमने किया, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका फोल्डर आ जाएगा आपके सामने। जब इसका फोल्डर आया तो अब आप गौर करें, देखें इसमें क्या मौजूद है। इसमें एक फाइल मौजूद है, यहाँ पर आप देखें। आमतौर पर इसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और कोई एक्सट्रैक्ट करता भी नहीं है exe फाइल को, लेकिन exe फाइल भी एक्सट्रैक्ट होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर आप देखें इसमें एक जो है एक फाइल मौजूद है, ठीक है। हालांकि इसका जो मेन फाइल है वो अलग है, लेकिन इसके अंदर एक फाइल और मौजूद है जो कि आपका file.exe है, जो काफी लोगों को नहीं पता है क्या चीजें होती हैं। तो अगर इस फाइल को हम डीप समझने की कोशिश करें ये क्या चीज है, अब इस फाइल पर भी आइकन लगाया जा सकता है। इस फाइल को किसी भी नाम दिया जा सकता है, जैसे कि सिस्टम फाइल दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। वो सोशल इंजीनियरिंग के मुताबिक कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि फाइल इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम PE Studio का इस्तेमाल करके इस फाइल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा टूल है जिसके बारे में मैंने पहले भी मैलवेयर एनालाइजिंग टॉपिक में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उन टॉपिक्स को देखें, ये मैलवेयर एनालाइजिंग इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो इसमें MD5 हैशेस इस्तेमाल होते हैं। हर फाइल का एक सिग्नेचर होता है, उसमें जितने फिंगरप्रिंट होते हैं वो सब यहाँ पर शो होते हैं। हर फाइल में होता है, ये हर exe फाइल में होता है। तो ये क्या है, ये 32 बिट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो 32 बिट सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, GUI सिस्टम है। और इसमें ये जो है ये हैशेस हैं, इन हैशेस की मदद से फाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है। और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो हैशेस की मदद से ही फाइल को जो है स्किन भी करते हैं, और वहां पर वो हर फाइल का एक पर्टिकुलर हैश होता है, ठीक है। और इसमें अगर स्ट्रिंग्स की बात करें तो इसमें जिन स्ट्रिंग्स को इसने बताया यहाँ पर, जैसे कि एग्जीक्यूट है, स्टार्ट है, system.net है, इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस फाइल में, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो। और इसमें ये देखें ऑब्फुकेशन, इसमें ऑब्फुकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग टू बेस 64 स्ट्रिंग। ये ऑब्फुकेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि जब इस चीज का आप इस्तेमाल कर देते हो, ये आमतौर पर क्रिप्टर होते हैं, क्रिप्टर जो होते हैं आपके, तो आपका जो फाइल होता है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। जब फाइल इनक्रिप्टेड हो गया तो उसके अंदर के स्ट्रिंग्स को आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि इसमें ये चीजें इस्तेमाल हो रही है, इसमें एग्जीक्यूशन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जितने भी सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वहां पर स्ट्रिंग्स के मुताबिक दिखाया जा रहा है कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। और ये हर जो वैल्यू है, ये हर वैल्यू का एक अपना काम होता है, जैसे कि एग्जीक्यूट, राइट प्रोसेस, रीड प्रोसेस, इन्वोक, स्लीप, गेट करंट प्रोसेस। ये सारी चीजें आप तब समझोगे जब आपको मैलवेयर एनालाइजिंग का डीप नॉलेज होगा। स्टार्ट, एग्जीक्यूट, ये तो आपको पता है कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। बाकी अगर ये फाइल किसी विजुअल बेसिक वगैरह से क्रिएट किया होता तो बाकी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती, जैसे डीबग होता है, मैनिफेस्ट होता है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती। लेकिन ये किसी टूल से बनाया गया फाइल है, ये डायरेक्ट जो है विजुअल बेसिक या इन चीजों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने, लेकिन ये फाइल इनक्रिप्टेड है, इसमें ज्यादा कुछ आपको दिखाएगा नहीं। तो अब बात करते हैं कि इस फाइल को डिक्रिप्ट कैसे किया जाए। इसके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ टूल इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर डीऑब्फुकेट मेरे पास मौजूद है, इसका इस्तेमाल करके इसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसने इसको डिक्रिप्ट कर दिया, अब इसने साइज भी इसका छोटा कर दिया, इसको क्लीन कर दिया। अब दोबारा अगर इसको हम स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें अब क्या शो करता है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब ओके, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक आईपी इसने शो कर दिया, ठीक है, जो कि लोकल होस्ट पे बनाया गया आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने फाइल बनाया था।
लेकिन उस चीज में यहाँ पर ये जो फाइल था इसमें ऐसी कोई चीज शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टेड फाइल था। अगर इसको गौर से यहाँ पर देखें, ठीक है, स्टिंग में जाकर, तो यहाँ पर आप देखें वो ये चीजें शो ही नहीं कर रहा है जो यहाँ पर कर रहा है। ये देखें, वहां पर देखें और यहाँ पर देखें, कितना फर्क है इसमें। यहाँ पर ये आईपी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ शो ही नहीं कर रहा। ये दरअसल वो आईपी होता है जिसको रेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका डायनेमिक डीएनएस वगैरह होता है वो दरअसल उस फाइल के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो अगर हम इसको और ज्यादा देखने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, डीअसेंबलर का इस्तेमाल करके फाइल को उसके अंदर लोड करेंगे। डीअसेंबलर का इस्तेमाल करके फाइल को हमने इसके अंदर लोड किया। इस फाइल का दरअसल नाम ही यही है, न्यूक्लियर एक्सप्लोटेशंस। इसका फाइल का जो नाम है वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। अब यहाँ पर इसको देखें तो ये इसके अंदर जितने भी फाइल वगैरह हैं वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल को कंप्लीटली देख सकते हो कि फाइल के अंदर क्या क्या इस्तेमाल, लेकिन फाइल इनक्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। फाइल अगर इनक्रिप्टेड है तो भैया उसमें आपको कुछ शो नहीं करेगा। एटॉमिक में हम गए, अब एटॉमिक में देखें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। ये भाई रिवेंज रेट से बनाया गया है, ठीक है। ये देखें, ये रिवेंज रेट से ये पेलोड बनाया गया है, ठीक है। अगर हम ये तो खैर इनक्रिप्टेड फाइल नहीं था। अगर हम इनक्रिप्टेड फाइल को लोड करें तो उसमें डिफरेंस हम देखें तो एक डिफरेंस हमें नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड फाइल है और हम दोबारा यहाँ पर ये देखें और वहां देखें, ठीक है। ये हम गए और यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें। इनक्रिप्टेड सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से होता है, और इनक्रिप्टेड सिस्टम में जितने भी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह, वो सब कुछ अलग तरीके से होती हैं। यहाँ पर आप देखें ये डिफरेंस होता है इनक्रिप्टेड फाइल का और एक नॉर्मल फाइल का डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑब्फुस्केशन जो सिस्टम होता है वो इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि मैंने इसी को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर देखें रिवेंज आ रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इससे डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है, जो नॉर्मल बंदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो है क्लीन फाइल है जिसको हमने दोबारा डिक्रिप्ट किया, और यहाँ पर ये सारी चीजें शो कर रहा है कि भाई ये रिवेंज रेट का फाइल है, ये आपका आईपी एड्रेस है जो उस रेट में दिया गया था, और ये उसका पोर्ट है। ये तो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए दिया, इसीलिए लोकल आईपी शो कर रहा है। हो सकता है कि डायनेमिक डीएनएस भी शो करे। तो यहाँ पर आपका पोर्ट आ गया। ये जो है ये मैट्रिक्स होते हैं रेट का, ये यूनिक नंबर होता है। हर रेट में ये चीजें होती है, ये यूनिक नंबर होता है जिससे डिटेक्शन रेशो कम और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो पब्लिक हो चुकी है उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। बाकी ये दरअसल अभी विजुअल बेसिक के कोड में मौजूद है, ठीक है। अगर आपको विजुअल बेसिक का नॉलेज है या C# का नॉलेज है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है। इसको आप विजुअल बेसिक में भी तब्दील कर सकते हो। विजुअल बेसिक में कोड इस तरीके से हो जाता है, फिर C# में कोड जो होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन ये .NET फ्रेमवर्क से बनाया गया है, .NET का है, और ये विजुअल बेसिक से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट चीजें देख सकते हो। अब यही चीजें आपको शो हो रही है, ये दरअसल मेन चीजें हैं कि फाइल जो है वो किस चीज से बनाया गया है, उसके अंदर क्या मौजूद है, वो एग्जीक्यूट होगा स्टार्ट, ठीक है। और वो आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस करेगा। आपके सिस्टम में जो रजिस्ट्री होता है जहां पर ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब के मेन फाइल पड़े होते हैं। आपने अगर अपने सिस्टम का रजिस्ट्री देखा है तो रजिस्ट्री के अंदर दरअसल कीज भी सेव होते हैं। अगर आपने रजिस्ट्री कभी देखा है सिस्टम का, उनके अंदर आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके तमाम मेन सेटिंग्स मौजूद होते हैं आपके सिस्टम के रजिस्ट्री के अंदर। तो ये जो फाइल है ये उस रजिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। और यानी कोड जो है मेन कोड आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, पूरी चीजें, क्योंकि ये डिक्रिप्टेड फाइल है तो यहाँ पर ये कंप्लीट चीजें आपको शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, A to Z सारी चीजें शो कर रहा है। ये वो लोकेशन है जहां से वो चेंजेस करेगा रजिस्ट्री में, ठीक है। ये सारी चीजें, यानी ये डीप कंसेप्ट होता है एक फाइल को समझने का। हमने यहाँ पर जो है एक फाइल को अनजिप किया, हमें ये पता चला कि ये फाइल जो है इस फाइल में 2 फाइल मौजूद है। फिर हमने इस फाइल को क्लीन किया, फिर हमें ये पता चला कि इसके अंदर ये रिवेंज रेट का एक पेलोड है, और बाकी ये कहाँ क्या क्या चेंजेस करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अगर मजीद इस फाइल के अंदर कुछ मौजूद होगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा।
जैसे कि कोई कोड इंजेक्ट हुआ होगा या कोई ऐसी चीज इंजेक्ट हुई होगी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर शो हो रही होंगी। बाकी इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ठीक है। ओस्ट में आपको दरअसल वो शो करेगा। ये सब मैलवेयर एनालाइजिंग का कमाल होता है, और ये हर उस शख्स को आना चाहिए जो हैकिंग की फील्ड में जंप कर रहा है। मैलवेयर एनालाइजिंग और एंटीवायरस एवेजन, इन पर मैंने 2 कोर्स बनाया हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग। उन कोर्सेज को बाय करें, अपने इल्म में इजाफा करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।